आज का चैप्टर की बात करें कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता की बात करेंगे। ठीक है, पाठ नंबर 12। चलिए देखते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दानवीरता भास रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। यहाँ ध्यान रखना है कि भास रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है। ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर ने युद्ध किया था, यानी कि कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। कर्ण सूर्य पुत्र था, ये भी याद रखना है। कर्ण क्या था, तो सूर्य पुत्र था। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ। कर्ण का जन्म हुआ, जो कवच उनका कुंडल के साथ हुआ था। उसके बाद है कवच कुंडल उसके रक्षक थे। कवच कुंडल के रहते उसे कोई उन्हें मार नहीं सकता था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। जो अर्जुन था वो इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपट पूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिया। कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच एवं कुंडल शरीर से उतार कर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान दे दिया। यही कथा प्रस्तुत पाठ में वर्णित है। चलिए तो देखते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो इससे सब्जेक्टिव क्या बन सकता है सर। चलिए, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। ठीक है, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया, 3 वाक्य में उत्तर दे। अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्व को बताए। तो ध्यान दीजिएगा, दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, यानी ये कवच कुंडल पहनने के बाद उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटाने नहीं दिया। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 2 में क्या बनता है, कौन यानी कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्ण कुंती का पुत्र था। ध्यान रखना है, कर्ण जो थे वो कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने गौरव पक्ष से लड़ाई की। किस पक्ष से, तो कौरव पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है, तो कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण सूर्य पुत्र है। जन्म से ही उसे क्या मिला था, तो कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है, यानी कि उसे कोई नहीं मार सकता। ठीक है, उसे कोई नहीं मार सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। अर्जुन इंद्रा पुत्र है। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण से सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देता है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। ठीक है, क्योंकि कवच और कुंडल दान में दिए थे। कर्ण किस देश का राजा था, तो ये अंग था, याद रखना है। कर्ण किसका पुत्र था, तो सूर्य का, और यहाँ पे कुंती भी, दोनों ध्यान रखेंगे। भिक्षक किस वेश में आया था, तो भिखारी। भिक्षक किस वेश में आया था, तो भिखारी के वेश में। कर्ण भारम नाटक किसकी रचना है, तो ये भास की है। क्या होगा सर, तो भास की। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, तो शिक्षा। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, अर्जुन। यहाँ पे क्या अर्जुन की बात हो रहा है, कर्ण का नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पांडव के। ठीक है, अर्जुन पांडव के पक्ष से। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया, तो इंद्र को दिया था।
कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था, जो कभी कोई उसको मार नहीं सकता था जब तक कवच और कुंडल उसके पास है। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्वक अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? नासिर। ठीक है, नासिर। ना दात व्याम यह किसने कहा? तो शल्य ने कहा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सर भास। अब हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं हम लोग। पहला है इदम सुवर्ण कनकम गृहताम किसने कहा? यानी इदम सुवर्ण कनकनम गृहताम किसने कहा? चलिए बताना है सभी कोई को। पथिक, कथाकार, बाघ या दानी? इदम सुवर्ण कनकनम गृहताम किसने कहा? तो ये दानी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। व्याघ्र पथिक पाठ में यानी कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? पीछे वाला भी ऑब्जेक्टिव है, चलिए कोई नहीं। क्रोध, लाभ या मोह या काम? क्या है इसका ऑप्शन? तो इसका लोभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पीछे बैक वाले भी चैप्टर से है। ठीक है, तो सूर्यपुत्र कौन था ये बताना सभी कोई को। तो ये कर्ण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक है? 10, 13, 15, 11? क्या होगा ऑप्शन? तो भास के 13, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, रावण? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण कौरव के पक्ष से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांडव के पक्ष से कौन युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र, विष्णु, कृष्ण, अर्जुन? क्या होगा? तो ब्राह्मण का रूप में इंद्र प्रवेश किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर? तो दान कौन दिया? कवच और कुंडल, कुंडल और कवच तो कर्ण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? ये भी ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, अंग। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, कैकेयी या शकुंतला? तो ये हो जाएगा कर्ण कुंती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भिक्षुक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण? तो भिक्षुक थे, वो भिखारी बनकर आया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र के पास, भीष्म के, कृष्ण के या कर्ण के? देखिए कवच और कुंडल जो था वो था कर्ण के पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाद में इंद्र को दिया गया। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, वह सोने का था, वह बहुत चमकीला था, उसे भेदा नहीं जा सकता था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन की बात करें सर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भेदा नहीं जा सकता यानी कि कभी मारा नहीं जा सकता है, जो पहन लिया उसका रक्षा बहुत अच्छे से होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।